मंच पर आसीन सभी सम्मानित महानुभाव, पासवान साहब, मेरे साथी जो CRO चला रहे हैं, शर्मा जी, राव साहब, असलम शेर साहब और एक दो के मैं नाम नहीं जानता, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल जिनका आज के इस योजना को कामयाब करने में है, वो हैं आप लोग जो सभी स्टेट्स में इस मुहिम को लेकर आगे चल रहे हैं। और आज आप इस समारोह में इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर एक चर्चा करने के लिए, चिंतन करने के लिए अपना समय निकालकर आज यहाँ आए। मैं सर्वप्रथम संजय पासवान जी को बहुत बधाई देता हूँ। मेरा इनके साथ संपर्क कोई 10 वर्ष से है, तो ये जो भी समाज से जुड़े हुए संवेदनशील मुद्दे होते हैं, तो एक ट्रूली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की तरह किसी न किसी माध्यम से जो इनके संसाधनों से इनसे हो सके उसका मैक्सिमम अपनी ओर से लोगों की, आम लोगों की वेलफेयर से जुड़े मुद्दों को लेकर ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि जो आदमी पॉलिटिक्स में हो वो यदि समाज से जुड़े मुद्दों को इतनी गहराई से आगे लेकर चले तो फिर एक रास्ता निकल आता है कि जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, हम उनका कैसे निदान, उनको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। कंज्यूमर का विषय, जैसे नरसिम्हा राव साहब ने कहा, कंज्यूमर तो हर एक है और कोई भी आप श्रेणी बना लीजिए वो पूरा उसमें सेट नहीं आता, कोई सब सेट होता है कि आप प्रोड्यूसर लीजिए, फार्मर तो 20% लोग होंगे, एग्रीकल्चर लेबर तो और 20% होंगे, वर्कर देश के 50% लोग होंगे। लेकिन जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो हर एक आदमी जो है वो किसी न किसी चीज़ का जो है वो उपभोक्ता ज़रूर है और किसी परिभाषा में वो चाहे नहीं फिट बैठता, लेकिन हर एक ही दुनिया का हर प्राणी जो जिंदा है, चाहे वो इंसान है चाहे पशु है, वो उपभोक्ता है। तो CRO कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बधाई के पात्र हैं कि ये 15 वर्ष से इस इतने महत्वपूर्ण विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इनका आगे का भी प्लान है। ये एक विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोगों के रोष का एक फ़ायदा उठाकर अपने आप को लाइमलाइट में लाने वाला ऐसा इनका जो है शैली या इनका जो कंडक्ट है वो उस तरह का नहीं है। ये एक विज़न के साथ इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। मैं सबसे पहले एक बेसिक चीज़ पे जाऊंगा कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कब हो जाता है। यदि कहीं पर किसी चीज़ की स्केर्सिटी हो, कमी हो, उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो जो फोकस है वो प्रोड्यूसर पे ज़्यादा रहता है कि लोगों को ये चीज़ इतनी चाहिए, ये तो पैदा नहीं हो रही, भाई आप प्रोड्यूस करिए, इसको प्रोड्यूस करिए। लेकिन जब हम प्रोडक्शन में हमें सफलता मिल जाती है तो फिर हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है, वो प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर की ओर जाता है कि अब कंज्यूमर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप सरप्लस से, जब आप स्केर्सिटी से या तो सेल्फ सफिशिएंट हो गए या सरप्लस हो गए, तो फिर ध्यान कंज्यूमर पे जाता है। और इसीलिए सभी जो इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स हैं वो ये कहती हैं कि मॉडर्न इकॉनमी में कंज्यूमर ही किंग है। मॉडर्न इकॉनमी में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी ये कंज्यूमर डिसाइड करता है। ये प्रोड्यूसर नहीं डिसाइड करता कि मुझे क्या पैदा करना है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर की नब्ज़ को स्टडी करके फिर अपने ये फैसले लेता है कि मैं कौन से गुड्स पैदा करूं, मैं कौन सी सर्विसेज उसमें इन्वेस्ट करूं जिसके लिए एक डिमांड है। तो उस प्रोसेस में कंज्यूमर की इम्पोर्टेंस इतनी हो जाती है कि यदि हम नेशनल वेलफेयर
कि किसी देश की कितनी इनकम है या कितनी वेलफेयर है, तो वो सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर का जितना वेलफेयर है कि वो उसको रोज़ाना ज़िंदगी में जीते हुए जो कमाई करी उसको खर्च करके कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो उन सब को आप जोड़ लो तो वो उनकी सेटिस्फेक्शन का एक सम टोटल जो है वो प्रेजेंट करते हैं। लेकिन यदि इस प्रोसेस में कंज्यूमर ने महीने में 20,000 30,000 रुपये खर्चे और उसे एक अपेक्षा थी कि मुझे 20,000 रुपये खर्च करके जो आनंद मिलेगा, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जो मुझे अपने परिवार के लिए मिलेगा, वो 20,000 से ज़्यादा होगा, तभी वो खर्चेगा, नहीं तो वो क्यों खर्चेगा। लेकिन यदि डिलीवरी मैकेनिज़्म सही ना हो तो उसका डिससेटिस्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं जब आया तो मान्यवर बोल रहे थे, मैं नाम नहीं उनका जानता, कि कंज्यूमर पैसे खर्चता है कि मैं केले खाऊंगा, मुझे मीठा भी लगता है और मुझे इससे पौष्टिक तत्व भी मिलते हैं, एक पोषण भी मिलता है। लेकिन उसके हाथ में क्या आता है कि पोषण तो दूर गया, उसको उल्टा सही प्रोडक्ट ना मिलने से उल्टा नुकसान उसको जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो ये एक जो प्रोसेस होना चाहिए सही विकास के लिए, उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और यदि किसी समाज में कंज्यूमर का लेवल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन काफ़ी हाई हो जाए तो फिर उस इकॉनमी को ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्रो वही चीज़ होती है जो कंज्यूमर बाई करेगा। ग्रोथ उससे नहीं आती जो प्रोड्यूसर पैदा करेगा। यदि प्रोड्यूसर ने पैदा कर दिया, कोई भी चीज़ ले लो आप, चाहे फार्मिंग की एग्जांपल ले लीजिए कि देश में यदि चावल की खपत 110 मिलियन टन है, बाहर 20 मिलियन टन है, तो आपने 150 मिलियन टन पैदा कर दिया और जिसकी 20 मिलियन टन की डिमांड नहीं है तो आपकी इन्वेंट्री जमा हो जाएगी, आपको फ़ायदे की बजाय उल्टा घाटा होना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये कंज्यूमर जो है वो एक सिग्नल देता है इकॉनमी को कि आप इस तरह से ग्रोथ लाइए, और वो प्राइस पे करके भी ये संकेत देता है यदि इन्फ्लेशन होती है कि भाई इस चीज़ की तो बहुत अच्छी डिमांड है, इसमें और देश को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो एक ग्रोथ का जरिया बनता है। लेकिन यदि कंज्यूमर को इस प्रोसेस में जो वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे जो मैंने मोटरसाइकिल ख़रीदी वो ऐसी होगी, जो मैं बाज़ार से कोई कूलर या एसी ख़रीद के लाया उसकी क्वालिटी ऐसी होगी, लेकिन यदि वो घर पे लगाए और उसको लगे कि ये तो जो पंखा है हवा कम देता है, आवाज़ ज़्यादा देता है, तो वो उसका एक डिससेटिस्फेक्शन शुरू हो जाता है और उसका क्यूमुलेटेड इफेक्ट ये होता है कि उस देश की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा फिर सेटबैक पहुंचता है। तो ये जो आपको करने के लिए आग्रह कर रहे हैं उसका एक देश की इकॉनमी को भी बहुत बड़ा अफेक्ट होता है, आपकी सेटिस्फेक्शन तो उसके साथ जुड़ी हुई है। तो कंज्यूमर के रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो दो ब्रॉड कैटेगरीज, एक तो गुड्स है कि जो हम वस्तुएं पदार्थ खरीदते हैं, दूसरा सर्विसेज। और जब कोई देश विकसित होता है तो सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर गुड्स से ज़्यादा हो जाता है, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। और मुझे आशा है कि कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों को लेकर आगे चल रही है, केवल गुड्स को नहीं, क्योंकि समय के साथ देश की प्रोग्रेस के साथ गुड्स का शेयर एक्सपेंडिचर में कम होता जाता है और सर्विसेज का शेयर उसमें बढ़ने लगता है। तो ये दोनों ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं। अब यदि हम ये जो कंज्यूमर ये सोचकर किसी चीज़ को बाई करता है, उसके मन में अपेक्षा है कि मैं जो एक दवाई लेता हूँ तो इसमें ये कंटेंट होंगे, मैं क्रोसिन लेता हूँ तो इसको लेने से मेरा बुखार कम हो जाएगा और मेरे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। तो कई बार हम देखते हैं कि तीन चीज़ें इसकी दुश्मन हैं, तीन चीज़ें जो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के अगेंस्ट जाती हैं। वो ये हैं
एक तो अडल्ट्रेशन, जिसका जिक्र भी हुआ कि मिलावट, दूध में पानी डाल दिया, दूध 30% भैंस या गाय का है और बाकी उसमें जो है सिंथेटिक मिल्क है। तो ये पहला सबसे बड़ा जो डैमेज करता है कंज्यूमर को वो अडल्ट्रेशन है, या क्वालिटी की डिटीरियोरेशन है कि जो आप क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं उससे आपको कम क्वालिटी मिलती है। आप बस का टिकट खरीदते हैं 100 रुपये का, ये सोचकर मुझे बैठने के लिए थोड़ा गद्देदार सीट मिलेगी, लेकिन वो फटी हुई है सीट, उस सीट में कीलें लगी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें एक उदाहरण है कि आपने जिस चीज़ के लिए पे किया, जो उसकी इवज़ में आपको मिल रहा है, तो वो आपके पैसे के बर्थ से कम का मिल रहा है। तो ये कंज्यूमर की डिससेटिस्फैक्शन है और कंज्यूमर के साथ एक चीटिंग है। जो अनरिटन एक कंट्रैक्ट है कि आप मुझे इतने पैसे देते हो, उसके एवज़ में मैं आपको ये चीज़ देता हूँ, तो वो आपको जब नहीं मिलता तो उसमें ये 3 चीज़ें, एक अडल्ट्रेशन और क्वालिटी डिटीरियोरेशन, दूसरा सेफ्टी कि आपने तो मैंगो खाया कि मुझे इससे मिठास मिलेगी, विटामिन ए मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ केमिकल ऐसे थे कि आपकी बॉडी को उससे फ़ायदा नहीं, उससे उल्टा कुछ नुकसान हो गया। और तीसरा है उसकी प्राइस, कीमत, कि कहीं कोई ज़्यादा कीमत चार्ज हो रही है। तो इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हर एक देश रेगुलेशन बनाता है, लॉ बनाता है, और लॉ भी समय के साथ साथ उसको इवॉल्व होना चाहिए। ज्यों-ज्यों प्रोडक्ट नए आते हैं, ज्यों-ज्यों डिलीवरी मैकेनिज़्म बदलता है, तो ये आवश्यकता पड़ती है कि वो लॉ या रेगुलेशन उसमें एक परिवर्तन आए, उसको समय के साथ, ज़रूरतों के साथ उसको किया जाए। मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक रेगुलेशन का सवाल है, हमारे देश में कानूनों की कमी नहीं है, वरना वो जितने चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। पार्लियामेंट में इस बात पे डिस्कशन होती है कि जिनकी नहीं ज़रूरत उनको निकालो, वो भी कंज्यूमर के लिए एक मुसीबत बने हुए हैं। तो पहला है कि एक रेगुलेशन, लेकिन रेगुलेशन से भी बड़ा रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन। क्या वो जो कानून या रेगुलेशन हमने बनाया, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? यदि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो उसका पर्पस डिफीट हो जाता है, और यहाँ से जो कंज्यूमर है हमारा, उसकी एक्सप्लॉयटेशन या उसके साथ चीटिंग जो है वो शुरू होती है। और इसको इसके साथ 2 तरीके हैं इसको एड्रेस करने के लिए। एक तो यह है कि कंपटीशन, कि हर जगह हर चीज़ में इतना कंपटीशन हो कि जो बेचने वाला है, जो सर्विस देने वाला है या दुकान वाला है, उसको ये पता है कि यदि उसने कंज्यूमर के साथ ऐसा चीटिंग किया तो वो साथ वाली दुकान पे चला जाएगा, वो दूसरे स्टोर पे चला जाएगा, वो मेरी बस में ना बैठकर दूसरे की बस में बैठ जाएगा। तो एक कंपटीशन होना, अल्टरनेटिव ऑप्शन कंज्यूमर के पास होना, उसको माना जाता है कि वो ऑटोमेटिकली इंश्योर करता है कि कंज्यूमर के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो फेयर ट्रीटमेंट है, उसके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन जो है वो नहीं हो रहा। लेकिन इसके साथ साथ भी समाज में आप जितना मर्जी कर लें, हर तरह के आंसर होते हैं जो सिचुएशन को एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं, जो सोचते हैं हम लॉ कमज़ोर है या हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को वायलेट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोर्ट में भी चला गया, वहाँ भी देख लेंगे, जो कंज्यूमर कोर्ट का है उसको समझ लेंगे, उसके साथ कुछ दे करके करा के हम अपना कर लेंगे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं और ये सब जगह होती हैं, ऐसा नहीं कि यहीं होती हो, सब जगह होती हैं। तो उसी की वजह से कंज्यूमर की अवेयरनेस होना कि उसके अधिकार क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ लड़ाई तो एज इंडिविजुअल आप कर सकते हो कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आपके यहाँ बिसल बजाऊंगा या आपको मैं बदनाम करूंगा। ये चीज़ें संभव हैं इंडिविजुअल लेवल पे कि आप अपनी अवेयरनेस से अपने हक को असर्ट करके एक फेयर ट्रीटमेंट ले सकते हो। लेकिन कई जगह जो गुड्स बेचने वाले या सर्विस देने वाले हैं वो बड़े बदमाश होते हैं, वो पावरफुल होते हैं, वो क्रिमिनल भी होते हैं। तो इंडिविजुअल का उनके साथ लड़ना
काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियां हैं, नॉट के हमेशा ही हैं। यह दूसरा केस है कि जहां इंडिविजुअल अकेला कॉम्पिटेंट नहीं है अपने राइट्स लेने के लिए, उस सिचुएशन में फिर उसको क्या करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ उस सिचुएशन में कंज्यूमर्स का इकट्ठे होना, अपने राइट्स के लिए लॉबिंग करना, अपने राइट्स के लिए लीगल बैटल फाइट करना, सब तरह करना। तो अवेयरनेस के साथ साथ ये जो संगठन बनना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और हमारे जैसे बड़े देश में जहाँ ज़्यादातर इकॉनमी इनफॉर्मल है, यहाँ किसी के एप्लीकेशन देने से दुकान वाले का गांव में लाइसेंस कैंसिल नहीं होता, वो दूसरे नाम से चीज़ें बेचनी शुरू कर देगा। तो इस सिचुएशन में एक कलेक्टिव कॉन्शियस कंज्यूमर का, कि हर महल्ले वाइज एक कंज्यूमर का कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर के हक़ों की रक्षा के लिए मिलजुल कर वो ऐसे करते हैं, अपने पॉलिटिकल सिस्टम से डिमांड करके, खुद अपनी कोशिश करके, खुद बॉयकॉट करके जो इस तरह का कोई चीज़ें करता है, तो उसको भी एक कर सकते हैं। लेकिन इस सब में हमें ज़ीरो टॉलरेंस का टारगेट लेकर चलना चाहिए। जब हमने इन चीज़ों को टॉलरेट शुरू करना कर दिया, तब इन चीज़ों को बढ़ावा मिलना शुरू हो जाता है। तो वो समझ लेता है सेल करने वाला या सर्विस प्रोवाइड करने वाला, कोई बात नहीं, यदि मैंने 10% पानी दूध में मिला लिया, लोगों को कोई शिकायत नहीं है तो ले ही रहे हैं, तो 15% कर दो, उस पर भी टॉलरेंस है 20% कर दो। तो फिर ऐसे वो एक उस और रुझान पैदा हो जाता है। तो हमें इसका ऐसे लेकर के हमारी ज़ीरो टॉलरेंस इसके लिए होनी चाहिए। यदि कोई जो कंज्यूमर को देने वाली चीज़ मानक पर खरी नहीं उतरती, उसके लिए इस तरह का होना चाहिए, अपने फोरम उसके थ्रू भी लड़ाई करना। और सबसे बड़ा जो एक बहुत विचार करके अभी इस गवर्नमेंट ने ये देखा कि अब सारे लॉ इम्प्लीमेंट करना सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती। अधिकांश जो लॉ हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं। राव साहब ने बात की कि 2 साल पहले वहाँ आंध्रा तेलंगाना में मिर्ची की फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो गई थी। कुछ तो वो कीड़ा भी इस तरह का था, लेकिन ज़्यादातर अखबारों में मैंने पढ़ा कि मेजॉरिटी ऑफ दी जो पेस्टिसाइड किसानों ने यूज़ किए, या तो वो उसके लिए एप्रोप्रिएट नहीं थे, या वो स्पूरियस थे, फेक थे, सब स्टैंडर्ड थे। तो उससे कोई उनका जो है उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो फार्मर ने जो एज ए कंज्यूमर उस चीज़ को जो उन्होंने सफ़र किया। तो इन सब चीज़ों के लिए जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्केल पर लेकर आ रही है, कोऑपरेटिव का मूवमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सेंटर में बना है। और वो जो हमारे सबसे मजबूत कैबिनेट मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वही कोऑपरेशन के मिनिस्टर भी हैं। तो पहले हम कोऑपरेटिव को सोचते थे कि वो किसानों को खाद देने के लिए, किसानों को क्रेडिट देने के लिए वहीं तक रहेगा, लेकिन अभी जो कोऑपरेटिव का स्वरूप बना है, जिस हिसाब से चल रहे हैं, हर गांव में एक कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर भी होगा जो एक कंपटीशन देगा, जो इस तरह की वृत्ति रखने वाले दुकानदार हैं कि उनके साथ एक कंपटीशन प्रोवाइड करने का। तो वो भी मैं सोचता हूँ कि एक वो जरिया है। सरकार ने अपनी ओर से, क्योंकि सिस्टम में इस तरह की टेंडेंसी होती है एक्सप्लॉइट करने की लोगों को, तो इंस्टीट्यूशन भी बनाई है। आपने सुना होगा नाम CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है। तो आज से कुछ साल पहले इस इंस्टीट्यूशन ने, इससे पहले MRTPC होता था, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन, उसको रिप्लेस करके ये कंपटीशन कमीशन बना। तो आज से कोई 14-15 साल पहले एक जयपुर में है कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, तो उन्होंने भी एक ऐसी मुहिम चलाई थी, किताबें लिखी, मेरा भी उसमें चैप्टर है। तो तब ऐसी सिचुएशन थी कि हर जगह से आपने कोई अपना सामान लेकर दूसरे शहर में जाना है, इंडस्ट्री वाले ने एज ए कंज्यूमर, तो ट्रक वाले की यूनियन है,
वो यूनियन वाले डिसाइड करते थे आपने दिल्ली से पटना जाना है तो हम कितना प्राइस लेंगे, बात भी नहीं कर सकते आप, वो यूनियन से डिसाइड है कि वो कहाँ क्या करेगा। तो उन यूनियन को देश के सब शहरों में इलीगल करना, इलीगल तोड़ा उनको कि अब ऐसे नहीं कि आप एक यूनियन बना के ये रेट करोगे। हाँ, ट्रक वाला इंडिविजुअली बार्गेन करेगा, जिस बार्गेनिंग पे वो सेटलमेंट होगा उस पे आएगा। तो 10-12 क्षेत्र में वो जो एक मुहिम चली कंपटीशन कमीशन के थ्रू, उससे काफ़ी इस तरह की चीज़ें आई। लेकिन वो मैं ये समझता हूँ कि नेशनल लेवल पे जो ब्रॉडली इशू थे वो उससे तो एड्रेस हुए, लेकिन जो लोकल लेवल के बहुत से इशू हैं उनके लिए वो लोकली किस तरह के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म होने चाहिए, वो उसकी भी एक व्यवस्था है। क्योंकि हो सकता है कि गांव के लेवल पे आप ट्रक से नहीं, हो सकता है आप बैलगाड़ी से सामान लेकर जाते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, क्या वो कानून उस पर भी लगता है और उसकी पालना होती है वहाँ पर या नहीं होती, वो एक्सप्लॉयटेटिव है। तो ये जागृति और जागृति के साथ साथ मैकेनिज़्म और मैकेनिज़्म के साथ साथ ऐसा इंस्टीट्यूशन जो उसकी एनफोर्समेंट में जिसकी जिम्मेदारी हो, तो वो एक सीसीआई है, वो काफ़ी हद तक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो करते हैं। अब ये मुझे संज्ञान नहीं है कि वो लोकल लेवल तक भी उनका स्प्रेड और रीच है या नहीं है, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वो होनी चाहिए। दूसरा संस्थान है FSSAAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे मैकेनिज़्म हैं ISI के, हेल्थ मिनिस्ट्री के हर एक चीज़ में यदि आपने कोई मान लो कोई स्प्रे भी करना है किसी फल पे, सब्जी पे, तो उसके कुछ मानक हैं। यदि वो आप मानक के हिसाब से करोगे और उस सब्जी और फल को आप कुछ दिनों तक, जो मानक है वहाँ भी इतने दिन तक आप मंडी पे नहीं लाओगे, तो आप देखोगे कि उसके जो केमिकल के हेल्थ पे इफ़ेक्ट हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई सब्जी वाला या किसान अपनी सब्जी को फ्रेश दिखाने के लिए शाम को स्प्रे करता है और रात को वो सब्जी मार्केट में ले आता है, तो ये इमोरल और अनएथिकल तो है ही, लेकिन ये एक कंज्यूमर के एंगल से, लॉ के एंगल से ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। तो इसीलिए मैं तो काफ़ी देर से FSAAI को कहता था कि आपको इसकी जिम्मेदारी मंडियों में जा जाकर फ्रूट देखना चाहिए, फूड देखना चाहिए, दुकानों वाला ही नहीं, मंडी में भी जो आ रहा है, चाहे केला है, चाहे आम है, चाहे चावल है, चाहे गेहूँ है, उस पर कोई किसी तरह की जो गलत किस्म के केमिकल हैं वो तो नहीं है उस पर। तो ये जिम्मेदारी भी हमारी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी को है, मानक तय करना और उसे पब्लिश करना और फिर इसको इन्फोर्स करना, ये करने की वो इंस्टीट्यूशन जो है बनी हुई है। कंज्यूमर कोर्ट तो आप लोग वाकिफ़ हैं, शायद काफ़ी लोग आप में से कंज्यूमर कोर्ट से जुड़े हुए भी होंगे। और जो सरकार की ये मुहिम है जागो ग्राहक जागो, तो आप में से कितने ने उस एडवर्टीज़मेंट को सुना है, जागो ग्राहक जागो? देखते हैं ना टीवी पे जो आता है। तो इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए वो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। तो ये चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन अकेले ये सरकार के बस की नहीं है, सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये अकेले सरकार के बस की भी नहीं है। सरकार का रेगुलेशन बनाना, उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे देखना, लेकिन हर लोकल लेवल तक कई बार वो रीच नहीं होती। इसलिए जो एक जागरूक उपभोक्ता है, जिसे अपने अधिकारों के बारे में पता है और उसके अधिकारों का यदि वायोलेशन होता है तो उसे क्या करना है, उस चैनल का उसे पता है, प्लस एक अल्टरनेटिव ऑप्शन जैसे कोऑपरेटिव की है अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर। और मैंने ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हुए गुजरात में सेवा के माध्यम से देखे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन कि वो एक एज अल्टरनेटिव एक देती हैं और बड़ा फूड सेफ्टी या कोई मिलावट या इस तरह की शिकायत जो है उसमें ऐसी नहीं होती। तो ये देश के लिए, देश की ग्रोथ के लिए,
देश के विकास के लिए, इंडिया को विकसित भारत बनाने के लिए, हेल्दी इंडिया, सभी चीज़ों के लिए इस जो कंज्यूमर को सही चीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो खाना है, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, चाहे वो सर्विसेज है, वो बहुत बड़ा हर एक सिटीज़न की सेटिस्फेक्शन से जुड़ा हुआ है, ताकि उसको अपने पैसे का सही जो है चीज़ उसमें मिल सके। तो मैं CRO को एक बार फिर बधाई देता हूँ कि इन्होंने ये मुहिम इसको समझते हुए, जो हमें अब समझ लग रही है, इनको 15 वर्ष पहले इसका आभास हो गया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बनता जा रहा है। इसे शुरू किया, आप में बहुत से लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरे से भी जो ये सुझाव देंगे आज की इस गोष्ठी के बाद, और मैं उनको अपने लेवल पे पुश करूंगा कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ। आप अपने सुझाव दीजिए। आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत लाभ हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।